हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लास्ट मैंने ट्रिकी मैथ्स की सीरीज़ में जो क्लासेस कवर की उसमें परसेंटेज की क्लासेस थी 5 से 6 लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने 5 to 6 लेक्चर कवर किया। अब मैंने SICI का लास्ट क्लास में बेसिक्स कवर किया होता। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे आके मुझे सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, एवरी ईयर आपका सेम भी होता है। बाकी अगर क्वेश्चन मुझे लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करना चाहिए तो मैं बीच में किसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो ये मैं आपको यहाँ पे एक CI का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से निकाल के आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। 1,25,000 रुपए का 8% पर एनम की रेट से 9 मंथ का आपको CI निकालना है, जबकि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम्युलेटिव कितनी है, आपकी क्वार्टरली, यानी कि थर्ड मंथ में एक बार आपको इसको क्या करना है, एक क्वार्टर में, सॉरी क्वार्टर नहीं, क्वार्टर तो कितने का होता है, 4 का होता है ना, लेकिन आपको क्या है क्वार्टर, हाँ मतलब 1 ईयर का फोर्थ पार्ट, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 ईयर का फोर्थ पार्ट यानी क्वार्टरली आपकी कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे आपको 9 मंथ का कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप कभी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, अक्सर कर CI के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, तिमाही दे हो, छमाही दे हो, या फिर हाफ ईयरली कैलकुलेटिव है, या आपका क्वार्टरली है, मंथली है, बहुत सारे ऐसे टर्म मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रेट इंटरेस्ट को इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, कैसे समझिए। एक आपका फार्मूला होता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N, जहाँ पे क्या होता है, अमाउंट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका इंटरेस्ट के बाद अमाउंट आएगा। P क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल होता है, कैपिटल होता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट आपका R क्या होती है, ये आपकी रेट परसेंट होती है, रेट पर एनम, या फिर जो भी आपसे बोली गई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका N होता है, क्या होता है, ये होता है जितने टाइम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ये ईयर में नहीं होता है, जितने टाइम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, यानी जितने भी टाइम के लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। अब आप इस पे लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 9 मंथ है तो 9 मंथ में आपके कितने क्वार्टर होंगे, 9 मंथ में आपके क्वार्टर निकल के आएंगे, यानी 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो 3 इंटू, यानी कि कितने, 3 मंथ का एक क्वार्टर हुआ तो 9 मंथ में कितना हुआ, 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 क्वार्टर निकल के आएंगे, ठीक है ना। 3 टाइम्स कैलकुलेट होगा आपका इंटरेस्ट। ओके, तो बस यहाँ पे निकाल दीजिए 1,25,000। ओके, 1 प्लस R कितना है, 8/100 टू द पावर 3। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1,25,000, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 25 जा, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/25 की पावर 3। ओके, इक्वल टू 125,000 27/25 27/25 एंड 27/25। ओके, कैंसिल कर दीजिए, 25 नीचे 125 5,000, ठीक है, 25 दूनी 50 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 8। ओके, इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से क्या करिएगा, आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ही तो पूछा है इसमें, इंटरेस्ट निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P, उससे अपने प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा तो आपका ये निकल के आ जाएगा। ओके, समझ पाए, ये तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। वैसे जो लोग बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक सीधा सा तरीका होता है, जैसे आपका क्या है, आपसे क्या बोल रहा है कि 3 टाइम्स का यानी कि CI निकालना है, समझ गए। तो देखिए, अगर आपसे 8% रेट बोली गई है, ठीक है ना, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी जाके, कितनी निकाली थी यहाँ पे हम लोगों ने, 2/25, 2/25। ओके, तो यानी कि
ऐसा होगा, अपने अमाउंट का मतलब कितने स्लैब बनेंगे इसके, 1 2, इसके बाद 1 2 4 ऐसे बनेगा जाके। तीन साल का 1 2 3 इसका दिए, उसके बाद फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो 2/25 करना पड़ेगा, यानी कि 1,25,000 का कितना हो जाएगा। आपको केवल CI निकालना है, तो CI कितना बनेगा जाके, इतना बनेगा पार्ट, यानी कि 1,25,000 का कितना 2/25, 25 5 जा 5,000 का दोगुना कितना हुआ 10,000, 10,000 10,000 10,000। क्योंकि देखो ये तो आपका क्या होता है, ये आपका ऐसा ही होता है जो ये पार्ट होता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज को समझ जाएंगे कि 3 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटिव के 3 स्लैब बनेंगे। एक तो पहले ईयर का इंटरेस्ट, उसके बाद फिर दूसरे ईयर का इंटरेस्ट में क्या होगा, पहले अमाउंट का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, उसके बाद फिर पहले ईयर का इंटरेस्ट मतलब तीसरे ईयर का इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट, फिर इसका इंटरेस्ट। टोटल कितने, इतने स्लैब बनेंगे। अब आपका ये हो गया। अब एक चीज समझिए, जो आपका ये 10,000 आया है, अब इस पे क्या होगा, फिर 2/25 करेंगे। 10,000 का 2/25 कीजिए, 25 4 जा कितना होगा 400 होगा, डबल 800, ठीक है 800। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका 25 करेंगे, ये 800 हो जाएगा। इसका फिर 25 कर 2/25 करेंगे, एक हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 800 इंटू 2/25 लास्ट में, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट निकलेगा ना। 25 का 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 5 हमारा 5 6 30 0, फिर 5 3 15 15, उसके बाद क्या है 10 5 दूनी 10, 32 का दोगुना 64, ठीक है ना, ये आएगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा इंटरेस्ट का पार्ट होगा, जो ये पूछ रहा है कि हमको ब्याज निकालना है, तो टोटल देखिए अगर आप पूरा जोड़ देंगे तो पूरा जोड़ के अमाउंट आ जाएगा। अगर आपसे केवल केवल बोले CI निकालो तो CI का पार्ट केवल इतना होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये तो बेटा आपका मतलब जो इंटरेस्ट निकला है ये आपका प्रिंसिपल भी निकला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये जो आपका आया है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो यही है 8 8 16 8 24 2,464 रुपए, ये आपका क्या आया है, ये इंटरेस्ट आया है। और अगर आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के पूरा इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका 2,464 ही आएगा। ओके, ये मैंने कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है SSC CGL में या CHSL में या फिर बैंकिंग में, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, केवल ये स्लैब बनाएंगे 3 टाइम्स कैलकुलेट के लिए, वो इतना पार्ट निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, जो आपका यानी कि CI है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए देखिए, अगर कोई डाउट्स हो कमेंट करके पूछिए। इसी तरह से आप कंप्यूटर सीखो सीरीज को ही फॉलो करें, जो मैंने ट्रिकी मैथ सीरीज में क्वेश्चन बताए हैं आप अच्छे से फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस तब तक के लिए किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।